आपके जेकेडी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शनों के बारे में आपको बताएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हम महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस। सबसे पहले हम यहाँ पहले विक्टर मेयर विधि के बारे में आपको बताएंगे। विक्टर मेयर विधि, ठीक है, ये बच्चों आपको एल्कोहलों में अंतर करने की एक विधि है। ठीक है, एल्कोहलों में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद। तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में अंतर करने की जो विक्टर मेयर विधि के बारे में आपको बताएंगे, जो कि वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्राथमिक एल्कोहल और यहां पर लिखेंगे बच्चों द्वितीयक एल्कोहल और यहां पर लिखेंगे बच्चों तृतीयक एल्कोहल। इस तरीके से हम लिखेंगे। प्राथमिक एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों CH3 CH2 और क्या होता है OH होता है। द्वितीयक एल्कोहल का CH3 CH CH3 और क्या होता है OH होता है। और तृतीयक एल्कोहल का होता है CH3C से ऊपर भी जोड़ो CH3 और यहाँ भी जोड़ो CH3 और बच्चों, ठीक है, इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले जो रिएक्शन कराएंगे वो रिएक्शन आपकी रहेगी HI से। HI से रहने के बाद इसमें से बच्चों OH यानी H2 आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर CH3 CH2 क्या बचा आपका I बचा। इसके बाद दूसरे नंबर पर बच्चों AG से क्रिया कराइए आपका माइनस आपका क्या होगा AgI। यहां पर आपको पता CH3 CH2 और NO2, इसकी क्रिया हम HNO3 के साथ कराएंगे। HNO3 के साथ कराने के बाद बच्चों इस HNO3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं H, इस तरीके से लिखेंगे बच्चों ONOH यानी HNO2। ठीक है, यानी HNO2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां से आपका H2 जाएगा बच्चों और यहां से O जाएगा, यानी माइनस क्या हो जाएगा आपका H2O। तो यहाँ पर क्या बचा CH3, ये बचा आपका C और यहाँ बचा बच्चों NO2। जो NOH बचा उसको तो यहाँ लिखेंगे NOH। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड की कमी है तो यहाँ लगा देंगे अपन डबल बॉन्ड। और यहाँ आगे इसकी क्रिया हम प्लस NaOH के साथ यदि हम कराते हैं तो नाइट्रोलिक अम्ल का स्यूडो नाइट्रोल का लाल रंग का हमको क्या प्राप्त होगा, लाल रंग का विलयन प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होगा, लाल रंग का विलयन प्राप्त होगा। तो ये बच्चों आपकी पहली रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, यहां इस तरीके से, इसी तरीके से सेम टू सेम इसकी क्रिया भी y के साथ कराएंगे, HI के साथ कराएंगे। यहां से आपका क्या निकलेगा H2O निकलेगा। ठीक है, माइनस क्या कर दिया हमने H2O कर दिया, CH3 CHI और इधर क्या जोड़ेंगे CH3। इसकी क्रिया भी हम AgNO2 के साथ कराएंगे। यहाँ से AgI बाहर होगा माइनस
AgI CH3 CH NO2 और यहाँ रखेंगे CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन दोबारा से हम वही HONO यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे। नाइट्रिक अम्ल तो यहाँ से H जाएगी और यहाँ से बच्चों क्या जाएगी OH। तो यहाँ H2O, यहाँ बना आपका CH3C NO2, नीचे क्या हुआ आपका, ये आपका CH3 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ आपका CH3। इस CH3 को आप ऊपर जोड़ दीजिए, देखो यहां जोड़ दिया हमने, ये दिखाई नहीं दे रहा अच्छी तरीके से, इसको और लिख देते हैं CH3। ठीक है, और यहां आप N और O को जोड़ोगे, इसकी क्रिया आप NaOH के साथ कराओगे तो हमें नीले रंग का विलयन मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी द्वितीयक अल्कोहल से हुई रिएक्शन। इसी तरीके से हम तीसरे नंबर पर तृतीयक अल्कोहल से क्रिया कराएंगे। रिएक्शन आपको वही करानी है। नंबर फर्स्ट पर आपको HI से हाइड्रोजन आयोडाइड से करानी है, नंबर 2 को आपको AgNO2 से करानी है, और नंबर 3 पर आपको HNO3 से करानी है, नंबर 4 पर आपको NaOH से करानी है। ठीक है बच्चों, सभी में यही रिएक्शन आपकी सभी पाठों के अंदर चलेंगी और यही आपको सभी में याद रखनी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहां भी अपन HI के साथ कराएंगे। H2 जो मैंने गोला लगा दिया है वो गोला बाहर निकलने वाला अणु है। CH3 I बन गया। इसकी क्रिया AgNO2 के साथ कराइए, AgI बाहर हो गया, माइनस AgI। जो माइनस वाली चीज है, जो माइनस वाला अणु है वो बाहर निकलने वाला है, तो जो प्लस में लगा हुआ है वो उससे क्रिया करने वाला है। ठीक है, CH3 इधर भी क्या लिखेंगे CH3, इधर भी लिखेंगे CH3, या लिखेंगे बच्चों NO2। इसकी क्रिया HNO3 के साथ कराएंगे तो यहाँ कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचने के कारण यहाँ आगे कोई भी क्रिया नहीं होगी, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। एक बार फिर मैं बता देता हूं आपको, पहले नंबर पर HI से क्रिया करानी है, दूसरे नंबर पर AgNO2 से करानी है, और तीसरे नंबर पर आपका HNO3 से करानी है। ठीक है बच्चों, HNO3 से करानी है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक होगी बच्चों, HNO2 से करानी है सभी जगह आपको रिएक्शन। यहाँ पर HNO यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको HNO2 से करानी है, नाइट्रस अम्ल से करानी है, तो यहाँ पर बच्चों आपको 2 ही लिखना है। क्या लिखना है आपको HNO2। ठीक है बच्चों, बाकी सब जगह सही है, नाइट्रस अम्ल से आपको क्रिया करानी है। ठीक है, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे की रिएक्शन बनाते हैं। देखिए बच्चों, एल्कोहलों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में अंतर करने की कुल 3 विधियां हैं। पहली विधि है आपकी विक्टर मेयर, जो मैं आपको करा चुका हूं। दूसरी है आपकी ऑक्सीकरण, दूसरी है लुकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया वाली। तीसरी आपकी ऑक्सीकरण, और विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है बच्चों, इन 3 विधियों में से आपको परीक्षा के अंदर एक विधि आपको 100% आपको मिलेगी।
इसमें से मैं आपको विक्टर मेयर विधि को आपको करा चुका हूं। इसके बाद हम लुकास अभिक्रमक आपके सामने करा रहे हैं। ठीक है, तो लुकास अभिक्रमक क्या होता है बच्चों? ठीक है, यानी लुकास अभिक्रमक की सबसे पहले आपको क्या लिखना है? परिभाषा। लुकास अभिक्रमक, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? लुकास अभिक्रमक। ठीक है, तो लुकास अभिक्रमक के लिए हम लिखते हैं सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण बच्चों लुकास अभिक्रमक कहलाता है। ठीक है, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण लुकास अभिक्रमक कहलाता है। ठीक है, लुकास अभिक्रमक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों से अपनी भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है बच्चों, लुकास अभिक्रमक के साथ प्राथमिक एल्कोहल कोई क्रिया नहीं करता है। तो यहां लिख देंगे CH3CH2OH प्लस HCl प्लस आपका ZnCl। यह सांद्र लिखेंगे बच्चों और यहाँ निर्जल लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख देंगे कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं। ठीक है, इसके बाद जो द्वितीयक एल्कोहल होता है बच्चों, दूसरे नंबर पर आपका द्वितीयक एल्कोहल, ये 5 मिनट बाद क्रिया करता है। कितने मिनट बाद बच्चों? 5 मिनट बाद क्रिया करता है। ठीक है, तो द्वितीयक एल्कोहल का फॉर्मूला CH3CH3 प्लस HCl लिखेंगे बच्चों, सांद्र प्लस ZnCl2 लिखेंगे बच्चों, निर्जल। ये वाला पार्ट इसका रिएक्शन नहीं करता बच्चों। ठीक है, यहां से सॉरी एल्कोहल में OH लगाना है आपको, CH3 और OH। यहां से बच्चों OH यानी H2 आपका क्या हो जाएगा? माइनस यानी बाहर हो जाएगा, और Cl को हम यहां पर आकर के जोड़ देंगे। ठीक है, तो CH3CH3Cl। ठीक है बच्चों, जहां द्वितीयक एल्कोहल था अब हम उसको द्वितीयक क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? द्वितीयक क्लोराइड। ठीक है बच्चों, इसके बाद तृतीयक एल्कोहल को देखो आप, तृतीयक एल्कोहल ये लुकास अभिक्रमक के साथ तुरंत क्रिया करता है। लुकास अभिक्रमक के साथ तुरंत क्रिया करता है। ठीक है बच्चों, लुकास अभिक्रमक में तृतीयक एल्कोहल लिखिए आप, CH3 और OH प्लस HCl ZnCl2, ये होगा आपका सांद्र, ये होगा आपका बच्चों निर्जल। ठीक है, यहां से C कंप्लीट रिएक्शन कराएंगे तो आपका H2 बाहर हो जाएगा, प्लस CH3 यहाँ लिख देंगे Cl।
इसको बोलेंगे बच्चों तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, ये बच्चों इस तरीके से लुकास समीकरण के साथ कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, इसको भी आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको ऑक्सीकरण और बेहाइड्रोजनीकरण बताने जा रहे हैं। देखिए ऑक्सीकरण विधि में क्या होगा, देखो ऑक्सीकरण विधि यहां लिख दो आप। ठीक है बच्चों, ऑक्सीकरण विधि में क्या होगा, ठीक है, ऑक्सीकरण विधि में प्राथमिक अल्कोहल का क्या कराएंगे, हम ऑक्सीकरण कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे, प्राथमिक अल्कोहल का क्या कराएंगे बच्चों, ऑक्सीकरण कराएंगे हम प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, अगर आपने ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, पार्ट के अंदर केवल 2 इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, फिनॉल है इसमें 12 चैप्टर की है ये आपके अल्कोहल वाले में, फिनॉल, अल्कोहल और ईथर, या 11 कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीकरण विधि में हम प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे, CH3 CH2OH प्लस इसका क्या कराएंगे बच्चों, ऑक्सीकरण कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण कराने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक उत्प्रेरक लेंगे, K2Cr2O7, K2Cr2O7, या हम क्या ले सकते हैं, KMnO4 ले सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या करेंगे, ठीक है, हमने ऑक्सीजन लिया तो यहाँ से आपका H2O निकल गया, माइनस क्या निकल गया H2O, तो आपको बचा CH3C OH। ठीक है बच्चों, C से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से हो गया, इसको बोलेंगे हम एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलेंगे बच्चों, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इस एसिटाल्डिहाइड का दोबारा से ऑक्सीकरण कराइए आप, तो ये आपका CH3C_O और OH एसिटिक अम्ल आपका बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल बन गया। ये आपका प्राथमिक अल्कोहल वाला होगा बच्चों, क्या होगा आपका प्राथमिक। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, ये प्राथमिक अल्कोहल वाली रिएक्शन होगी, प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम द्वितीयक अल्कोहल लेंगे, CH3OH। यहाँ पर बच्चों आप इसका कराएंगे K2Cr2O7, यहाँ भी आपका H2O निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, H2O माइनस H2। ठीक है, H2O निकलने के बाद आपका CH3 बचा, यहाँ CH3 बचा, इस ऑक्सीजन को इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, ये बन गया बच्चों कीटोन। क्या बन गया बच्चों, कीटोन। इसका दोबारा से एक बार ऑक्सीकरण करा दीजिए आप, इसके लिए आप कितनी ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी आपको, 4। ठीक है, कितनी ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी बच्चों, 4। तो यहाँ पर आपको CH3C_O OH बनाना है, CO2 निकालना आपको, क्या निकालना बच्चों, CO2 निकालना है, और आपका H2O भी निकालना है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपका देखो यहाँ पर ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड था, लेकिन यहाँ पर ये जाकर के 2 कार्बन वाला कंपाउंड आपको मिल गया, यानी इसमें कार्बन की संख्या कैसी होगी आपकी, कम। ये आपका क्या था बच्चों, तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं, आपको क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण। इसके बाद सॉरी द्वितीयक अल्कोहल है आपका ये। ठीक है, इसके बाद आपका तृतीयक अल्कोहल आएगा CH3COH। ठीक है, इसका भी बच्चों क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। यहां पर आपका ये निकल जाएगा CH3OH माइनस, तो यहां पर ऑक्सीजन आपकी क्या जुड़ जाएगी, डबल बॉन्ड से। ठीक है,
ये CH3 बचा, ये CH3 बचा, ये C बचा, ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, कीटोन बन गया बच्चों। इसकी दोबारा से ऊपर के जैसे सेम टू सेम 4 ऑक्सीजन लेकर के, ठीक है, तो आप यहां से पहले यहां तक सीधा लिखिए, CH3C डबल बॉन्ड O लिख दिया हमने। एक ऑक्सीजन इसमें से ले ली, एक हाइड्रोजन यहां से ले लिया OH, तो यहाँ पर टोटल बचा आपका CH2। C को CO2 के रूप में बाहर निकाला हमने, तो ये CO2 चला गया, और H2 को H2O के रूप में बाहर। तो ये भी कैसा बन गया बच्चों, 2 कार्बन वाला, और यहाँ पर कितने कार्बन वाला था आपका, 4 कार्बन वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीकरण विधि को आराम से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उतार लो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको फिनॉल के बारे में बताएंगे, फिनॉल से प्राप्त होने वाली या फिनॉल के अंतर्गत आने वाली अभिक्रियाओं को बात बताएंगे। धन्यवाद।